मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण के इस लाइव सेशन पर मैं स्वागत करता हूं आपको। अभी फिर से हम ऋषिकेश में मौजूद हैं। ऋषिकेश में आए दिन जो माहौल है वो बहुत गर्म होता हुआ नजर आ रहा है और इसके पीछे का क्या कारण है ये हम नहीं जान सकते अभी कि क्यों इस तरीके से चीजें होती हुई नजर आ रही है ऋषिकेश में। मगर एक और प्रकरण में अगर आपको बताऊं तो ये देखिएगा, एक और महिला है यहाँ पर। बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर हुआ क्या था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिन पहले की कबाड़ी की दुकान आपको पीछे देख पा रहे होंगे। इस कबाड़ी की दुकान में अचानक ही आग लग जाती है और अंदर एक लड़का होता है और वो भी इस आग में झुलस जाता है। मगर इसका पूरा विषय अब यहाँ पर बदलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है कि वहां पर उस लड़के को बोला जा रहा है, बताया जा रहा है कि मर्डर हुआ है। तो ये देखिएगा, यहाँ पर नरेश सुनियाल मेरे साथ हैं। नरेश सुनियाल जी, आपसे बात करना चाहूंगा मैं। सर, पूरा प्रकरण क्या है उस पर बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं। देखो ये पूरा प्रकरण क्या है आप समझना। जहाँ देखो वहाँ ये लोग जो मुस्लिम समाज का व्यक्ति है ये कबाड़ का काम करता है, चोरी का सामान, रेलवे का चोरी का सामान आपको अंदर मिल जाएगा, फैक्ट्रियों का चोरी का सामान आपको अंदर मिल जाएगा। ये लड़का इसी के पास काम करता था, रोहित नाम है, ये उसकी माँ है, ठीक है ना। पूरा परिवार, ये उसकी बहन है, ये पूरा परिवार उसके रोजी रोटी पे चलता था। लेकिन इस लड़के ने वो जब पैसा मांगा, वो लड़का कहीं से चोरी का तार बंडल लेके आया होगा तांबे का, लेकिन उसने मारपीट करता था उसके साथ। और क्या है, उसको मारपीट करके जो अगर कहीं हमारा क्या सबका यही कहना कि कहीं उसके सर पे मार लग गई होगी, कहीं चोट लग गई गुम उसके, जिससे वो मूर्छित हो गया होगा। क्या पता इसने जला दिया, क्योंकि शटर लगा हुआ है, वो ऊपर कैसे अपने आप को आग लगा। आज पहली बार तो उससे काम नहीं कर रहा, काफी समय से उसके साथ काम कर रहा, लेकिन ये इसने षड्यंत्र के तहत उसको जला के मार दिया। उसका तार का पैसा नहीं, उसका राज ना खुले, सबको पता न चले कि उसको कहां कहां से चोरी का सामान लाता था। तो वो अगर पता खुलेगा तो सारा राज खुल जाएगा उसका। लेकिन क्या है, अभी उसी की मांग के लिए आज बजरंग दल अपना हर बार अपने गरीब समाज के बहन बेटियों के साथ जो भी हो रहा है उसको खोल रहा है, राज उसके साथ खड़ा है सुरक्षा में उसके। और हम चाहते हैं कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो ये राज खुले। और हमारे हिंदू समाज से भी बोलना, इनका बहिष्कार करो, वरना ऐसे ही तिल के मारेंगे ये लोग, ये मारते रहेंगे, यही बोलना है हमारा। आप किन साक्ष्य के आधार पर कह रहे हैं कि अंदर ऐसा कुछ? ये आप समझना, इसका भाई है और भी ये लड़के हैं, ये कई लोग ये खुद बोल रहे हैं कि एक तांबे की रॉड है कि जो उसको बेची थी, जिसका पैसा वो मांग रहा था उससे, तो उसका पैसा मांग रहा था। अंदर रेलवे के कई सारे सामान रखे हुए, ये सारे यही लोग कह रहे हैं कि ये उनके भाई है जो यहाँ आते थे, दिन रात आते थे यहाँ पे। वो खुद बोल रहे हैं कि ये कई बार उसके साथ मारपीट करता था, उसे पैसे नहीं देता था। और वो अभी जब वो पैसा मांग रहा था, पैसे की अमाउंट शायद बड़ी थी और उसके चक्कर में उसने मारा। भाई, कहा जाए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक वीडियो भी कोई अंदर से आई है कि उसको बांध रखा था, तो ऐसा कोई है? अभी ये तो देखो, कहना मेरे हिसाब से तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। उसके भाई है, उसके भाई से जानकारी करेंगे, उसकी माता से। आप देख सकते हैं इस समय स्थिति क्या उसके। हमारा ये बोलना, ये लोग किसी न किसी षड्यंत्र की तरह हिंदू समाज के युवाओं को, लोगों को, महिलाओं को मारते जा रहे हैं और हम मरते जा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को बस आलू का रेट बढ़ गया, दारू का रेट बढ़ गया, प्याज का रेट बढ़ गया, टमाटर बढ़ गया, दाल बढ़ गई। हमारा जीवन दाल और टमाटर है और उनका जीवन आपका ये बड़ी बड़ी कोठियां, आपका बड़े बड़े मकान है। ये सारा क्या सारा धरा के धरा रह जाएगा। आप आलू प्याज के रेट ही बढ़ते हुए, सिलेंडर के रेट ही बढ़ते हुए बोलना, लेकिन ये अपने मंसूबे में लगे हुए। आज यहाँ मरा है, कल कहीं लड़की भाग रही होगी, सैकड़ों लड़कियां भाग रही है, सैकड़ों लड़कियों को मार दे रहे, सैकड़ों लड़कों को मार दे रहे, जला के मार रहे। लेकिन ये जांच 2-3 दिन हो गए, ये जांच हो जाती है, इसे पकड़ते तो एक माँ को इंसाफ मिल जाता है। मैं देखना चाहूंगा, यहाँ पर भाई भी है उसके, भाई से बात करते हैं। भाई, क्या कुछ हुआ था आप बताइए। हुआ था क्या, वो काम करता था कबड्डी, ये तालीम नाम है जी, ये नंबर है उसका। ये क्या नाम क्या था इसका? तालीम। ये मैं पकड़ लूंगा। क्या हुआ था मुझे शुरू से बताओ। मेरा भाई यहाँ काम करता था, मैं यहाँ काम नहीं करता, मैं कहीं करता हूँ और बाहर, ठीक है। तो मेरा भाई कबाड़ का काम करता था, मम्मी के पास रहता था, तो इसके पास कबाड़ तोड़ता था। इनमें लड़ाई भी होती रहती थी, ये मारता भी था मेरे भाई को, थप्पड़, ठीक है। तो मेरा भाई पैसे मांगने के लिए आया एक दिन, तो मेरे भाई को मारा, 3-4 थप्पड़ मार के धकेल दिया। मेरा भाई मेरे पास रोते हुए गया, मेरा भाई नुके रहा कि रोहित भैया और राहुल भैया कि मेरे को पैसे आज मालिक ने दिए ना, कि मुझे 100-200 रुपए दे दे रोटी के लिए, तो मैंने दे दिए जी।
उसने फिर ये बात बोली कि राहुल भाई मेरे पास इतने पैसे जोड़ रखे ना, मैंने अपने मालिक के पास बहुत पैसे जोड़ रखे हैं कि लेके दे दूंगा उससे। उसने ये भी बोला कि इतने पैसे जोड़ रखे, बहुत पैसे, तो अब बहुत पैसे का तब मुझे पता नहीं थी। उन्हें बोल रखे कि मेरे पैसे जमा है मालिक के पास, कि मालिक से लेके मैं तुझे दे दूंगा। तो कोई रॉड की बात हो रही है, कौन सी रॉड? कॉपर की रोड दे रखी, कॉपर कूपर सब इसकी दुकान में भरा पड़ा। हमने चोरी का माल निकला? हाँ चोरी आपके भाई ने चोरी करा था कहीं से? नहीं, कैसे नहीं, देखो जी ये चोरी का माल खरीदता था, ये नहीं, हम नहीं कह रहे कि ये जरूरी थोड़ी मेरे भाई ने, ये तो दुकान खुलने पे जब जलाना मेरे भाई तब उठा सटा तब निकला इसमें चोरी का माल। अच्छा ऐसे बताया किस हालत, किस हालत, किस हालत में निकला था भाई, कैसे मतलब? चला फूका जो मैंने नहीं देखी थी, अपने भाई की बॉडी यहाँ नहीं देखी थी। तो ये है भाई हैं उनके, और रोहित नाम का वो लड़का था जिसको इस, ये देख पा रहे होंगे आप, से पूरी बिल्डिंग ऊपर जहाँ काली पड़ी है, इस पूरी बिल्डिंग में आग लग गया था और इसकी वजह से वहाँ पे ध्वस्त हो गए थे। तो जो उस टाइम पे लग रहा था कि भाई हाँ ये जो पूरा प्रकरण हुआ है वो शायद अंदर किसी वजह से रुकने की वजह से वहाँ पर तब जाके उनके यहाँ पर वो जल कर राख हो गए थे। मगर मैं आपको बता दूं कि इसका पूरा जो प्रकरण है ये बिल्कुल पलट चुका है और अब बजरंग दल इसमें सामने आते हुए हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके की यहाँ पे स्थितियां होती हुई नजर आ रही है। ये देखिएगा उनकी माँ है बिलखती हुई, रोती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ इस प्रकरण में होता है, चलिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।